दोस्तों, अब कल्पना कीजिए एक बच्चे की जो अभी अभी इस दुनिया में आया है। उसकी मुट्ठी बंद है, उसकी आंखें अनजान हैं, लेकिन उसके माथे पर 3 अदृश्य मोहरें लग चुकी हैं। पहली मोहर देव ऋण की, दूसरी ऋषि ऋण की और तीसरी पितृ ऋण की। और यही 3 मोहरें तय करती हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर भीड़ में खो जाएगा या भीड़ को रास्ता दिखाएगा। लोग समझते हैं कि किस्मत पैसे से बनती है, डिग्री से बनती है या मेहनत से बनती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं पर फल बहुत कम को मिलता है, क्योंकि मेहनत जमीन पर होती है और ये तीनों ऋण जमीन के नीचे जड़ों में छुपे होते हैं। जड़ अगर सड़ी हो तो पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना दिखे, एक दिन गिरता जरूर है। देव ऋण वो अदृश्य कर्ज है जो इंसान को अपने ही विवेक से दूर कर देता है। ऐसे लोग सही को गलत और गलत को सही समझने लगते हैं। उन्हें बार बार वही गलती दोहराने की आदत हो जाती है। रिश्ते टूटते हैं, मौके हाथ से निकलते हैं और फिर वो रात में अकेले बैठकर खुद से पूछते हैं कि आखिर मेरी जिंदगी में ही ऐसा क्यों होता है। उन्हें नहीं पता होता कि उनके सोचने की दिशा ही धीरे धीरे मोड़ दी गई है। ऋषि ऋण उससे भी खतरनाक है, क्योंकि ये इंसान की मेहनत का खून चूसता है। ऐसे लोग दिन रात भागते हैं, काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन उनकी जेब हमेशा हल्की रहती है, उनका मन हमेशा थका रहता है और उनकी आंखों में एक अजीब सी खाली चमक होती है, जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही हो। और फिर आता है पितृ ऋण, जो इन तीनों में सबसे चुप और सबसे जहरीला होता है। ये इंसान की इज्जत को खाता है, उसका आत्मविश्वास चाट जाता है और उसे समाज में अदृश्य बना देता है। वो कमरे में होता है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। वो सही होता है फिर भी दोष उसी पर आता है। धीरे धीरे वो खुद को ही दोषी मानने लगता है और यही वो बिंदु होता है जहां से एक मजबूत आत्मा भी टूटना शुरू कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब इतना खतरनाक है तो कोई बताता क्यों नहीं? क्योंकि जो सिस्टम लोगों को कमजोर रखता है वही सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत होता है। कमजोर इंसान सवाल नहीं करता, थका हुआ इंसान विद्रोह नहीं करता और टूटा हुआ इंसान रास्ता नहीं बदलता। इसलिए इन 3 ऋणों की चर्चा हमेशा डर के पर्दे में छुपा दी जाती है। कभी इसे अंधविश्वास कहा जाता है, कभी पुरानी बातें कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन सच ये है कि जो लोग दुनिया बदलते हैं पहले अपने इन 3 बंधनों को तोड़ते हैं, और जो नहीं तोड़ते वो पूरी उम्र खुद को ही समझाते रहते हैं कि शायद अगला साल अच्छा होगा, शायद अगली नौकरी अच्छी होगी, शायद अगला इंसान मुझे समझेगा। लेकिन अगला साल भी वैसा ही होता है, अगली नौकरी भी वैसी ही निकलती है और अगला इंसान भी वही जख्म देकर चला जाता है। क्योंकि समस्या बाहर नहीं होती, समस्या जन्म से साथ चल रही होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये याद भी नहीं रहता कि कब ये हमारे अंदर डाली गई थी। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बातें हैं तो अपने पिछले 5 साल याद कीजिए। कितनी बार आपने सोचा था अब सब ठीक हो जाएगा और फिर सब फिर से उलझ गया। कितनी बार आपने खुद से वादा किया था कि अब मजबूत बनूंगा और फिर कोई छोटी सी बात आपको अंदर तक तोड़ गई। ये संयोग नहीं है, ये पैटर्न है और पैटर्न कभी किस्मत नहीं होता। पैटर्न सिस्टम से बनता है और इस सिस्टम को तोड़ने का तरीका वही जान सकता है जो पहले इसे पहचान ले। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब या तो आपके अंदर की आत्मा अभी भी जिंदा है या फिर ये वीडियो आपके सामने यूं ही नहीं आया है। क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान को ढूंढते हैं, इंसान उन्हें नहीं ढूंढता। और अब अगला सच वो है जिसे सुनने के बाद बहुत से लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में आईना देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। अब सवाल ये नहीं है कि ये ऋण होते हैं या नहीं, सवाल ये है कि इन्हें पहचानोगे कैसे, क्योंकि असली जाल यही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या बाहर की दुनिया में है। कोई उनका साथ नहीं देता, कोई धोखा दे देता है, कोई आगे बढ़ जाता है और वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बाहर जो हो रहा है वो अंदर चल रहे खेल का सिर्फ आईना होता है। देव ऋण का पहला संकेत ये होता है कि इंसान को सही और गलत याद तो रहते हैं, लेकिन निर्णय लेते समय दिमाग सुन्न हो जाता है। वो जानता है कि ये रास्ता नुकसान देगा, फिर भी उसी पर चल पड़ता है और बाद में खुद को कोसता है। दूसरा संकेत ये कि ऐसे लोग बार बार गलत लोगों पर भरोसा करते हैं और सही लोगों को शक की नज़र से देखते हैं, जैसे उनकी अंतर्दृष्टि किसी और के हाथ में दे दी गई हो। ऋषि ऋण का खेल और भी खामोश होता है। इसके शिकार लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ ठोस नहीं होता। साल निकल जाते हैं, जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। वो हर दिन थक कर सोते हैं और हर सुबह वही बोझ लेकर उठते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैं ही कमज़ोर हूँ, शायद मुझ में ही कमी है।
लेकिन असल में उनकी ऊर्जा लगातार किसी अदृश्य नल से बहकर बाहर जा रही होती है। और पितृ ऋण का लक्षण सबसे दर्दनाक होता है। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां उन्हें हल्का समझा जाता है, उनके विचारों को मजाक बना दिया जाता है, उनकी अच्छाई को मजबूरी और उनकी चुप्पी को डर कहा जाता है। धीरे धीरे उनके भीतर एक आवाज पैदा हो जाती है जो कहती है कि तुम कुछ नहीं हो, और यही आवाज सबसे बड़ा जहर बन जाती है। क्योंकि जब तक इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो दुनिया को उसे तोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब ध्यान से सोचिए, क्या आपने अपने जीवन में ये तीनों में से कोई पैटर्न महसूस किया है? अगर हाँ, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक कोड है जो बचपन से आपके व्यवहार में लिखा गया है। स्कूल में आप कितने भी होशियार क्यों ना रहे हों, ऑफिस में आप कितने भी मेहनती क्यों ना हो, रिश्तों में आप कितने भी सच्चे क्यों ना हो, लेकिन जब अंदर का कोड ही आपको कमजोर फैसलों की तरफ धकेलता हो तो बाहर की जीत सिर्फ कुछ समय की मेहमान बनती है। फिर अचानक सब बिखर जाता है और लोग कहते हैं किस्मत खराब थी, जबकि असल में किस्मत नहीं, दिशा गलत थी। और दिशा वही तय करता है जो इंसान की चेतना के दरवाजे पर बैठा हो। और यही वजह है कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे होकर भी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और कुछ बहुत समझदार होकर भी जिंदगी भर खुद को साबित करते रह जाते हैं। फर्क बुद्धि का नहीं होता, फर्क उस अदृश्य बोझ का होता है जिसे हर कोई महसूस करता है लेकिन कोई नाम नहीं दे पाता। और अब सबसे खतरनाक सच ये है कि अगर इंसान को ये पता चल जाए कि उसके ऊपर ये 3 ऋण काम कर रहे हैं, तब भी 90% लोग इन्हें कभी नहीं तोड़ पाते, क्योंकि इन्हें तोड़ने के लिए बाहरी नहीं, अंदरूनी युद्ध लड़ना पड़ता है। अपने डर से, अपने अहंकार से, अपने पुराने घावों से और सबसे ज्यादा अपने बनाए हुए झूठे आत्मचित्र से। क्योंकि जब तक इंसान ये मानता रहेगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सिर्फ दूसरों की वजह से है, तब तक असली जंजीर उसके हाथ में कभी दिखाई नहीं देगी। और जो जंजीर दिखाई नहीं देती वही सबसे मजबूत होती है। अब बात आती है उस सवाल की जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं कि अगर ये सब सच है तो इसे बदला कैसे जाए। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर उस चीज से लगता है जिसे वो नियंत्रित नहीं कर पाता। और ये तीनों ऋण वही अदृश्य जंजीरें हैं जिन्हें तोड़ने के लिए हथौड़ा बाहर नहीं, भीतर उठाना पड़ता है। देव ऋण सबसे पहले इंसान की सोच पर कब्जा करता है, इसलिए इसे तोड़ने का पहला कदम कर्म नहीं, चेतना होती है। जिस दिन इंसान बिना किसी लालच और बिना किसी डर के अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है, उसी दिन देव ऋण की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। क्योंकि देव ऋण किसी देवता से ज्यादा मन के अंधेरे हिस्से से जुड़ा होता है, जहां इंसान बार बार खुद से झूठ बोलता है कि सब ठीक है, जबकि अंदर सब टूट रहा होता है। ऋषि ऋण को तोड़ना और भी कठिन है, क्योंकि ये इंसान को व्यस्त रखकर बेहोश बनाए रखता है। ऐसे लोग बदलाव से नहीं, थकान से मरते हैं। और इसका इलाज मेहनत बढ़ाना नहीं, दिशा बदलना होता है। जब इंसान पहली बार ये सवाल पूछता है कि मैं दौड़ क्यों रहा हूँ, किसके लिए दौड़ रहा हूँ और कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, उसी क्षण ऋषि ऋण की नींव में दरार पड़ती है। क्योंकि ऋषि ऋण अंधी तपस्या से पैदा होता है और जागरूक उद्देश्य से टूटता है। लेकिन सबसे खतरनाक और सबसे गहरी जड़ पितृ ऋण की होती है, क्योंकि ये इंसान की पहचान को खा जाता है। ये उसे ये यकीन दिला देता है कि वो छोटा है, कमज़ोर है और दूसरों से कम है। और जब इंसान ये मान लेता है तो दुनिया को उसे दबाने में मज़ा आने लगता है। पितृ ऋण टूटता है उस दिन जब इंसान पहली बार बिना डर अपनी आवाज़ को इज्जत देता है, जब वो ना कहना सीखता है, जब वो अपमान को चुपचाप सहने के बजाय अपने आत्मसम्मान को चुनता है। और ये आसान नहीं होता, क्योंकि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी खुद को छोटा महसूस किया हो, उसके लिए सीधा खड़ा होना किसी युद्ध से कम नहीं होता। और यही कारण है कि बहुत से लोग सच्चाई जानने के बाद भी पुराने दर्द को ही सुरक्षित समझते हैं, क्योंकि दर्द जाना पहचाना होता है और आज़ादी अनजान होती है। अब सोचिए, अगर एक इंसान इन तीनों ऋणों को पहचान ले लेकिन तोड़ने की हिम्मत न करे तो क्या होगा? वो और ज़्यादा जागरूक होकर और ज़्यादा टूटेगा, क्योंकि अज्ञानता मजबूरी होती है, लेकिन समझ लेने के बाद चुप रहना चुनाव बन जाता है। और चुनाव ही तय करता है कि इंसान इतिहास में नाम छोड़ता है या सिर्फ यादें। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहां से आगे ज्ञान नहीं बदलता, पहचान बदलती है। और पहचान बदलना मतलब पुराना इंसान मरना, क्योंकि जब तक पुरानी आदतें जिंदा रहती हैं तब तक कोई भी ऋण पूरी तरह नहीं टूटता। देव ऋण तब तक सांस लेता रहता है जब तक इंसान खुद को पीड़ित मानता रहता है। ऋषि ऋण तब तक जिंदा रहता है जब तक इंसान थकान को गर्व समझता रहता है। और पितृ ऋण तब तक ताकतवर रहता है जब तक इंसान चुप्पी को संस्कार और डर को शांति समझता रहता है। इसलिए असली युद्ध मंदिर में नहीं होता, किताबों में नहीं होता, किसी साधु के चरणों में नहीं होता। असली युद्ध रोज सुबह तब शुरू होता है जब इंसान आईने में खुद को देखता है
और तय करता है कि आज मैं अपने डर के हिसाब से जीऊंगा या अपनी कीमत के हिसाब से। क्योंकि जिस दिन इंसान ये तय कर लेता है कि मेरी इज्जत मेरी सांस से कम नहीं है, उसी दिन पितृ ऋण की रीढ़ टूटने लगती है। जिस दिन इंसान ये तय कर लेता है कि मैं व्यस्त नहीं प्रभावी बनूंगा, उसी दिन ऋषि ऋण की जड़ सूखने लगती है। और जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि मेरी हर गलती मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन देव ऋण अपनी पकड़ खोने लगता है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होता, क्योंकि वर्षों की गुलामी मिनटों में खत्म नहीं होती। इसके लिए इंसान को अपने आसपास के लोगों से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी पुरानी दुनिया असहज हो जाती है। कुछ लोग आपको घमंडी कहेंगे, कुछ आपको स्वार्थी कहेंगे, कुछ कहेंगे कि तुम्हें क्या हो गया है, पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच ये है कि पहले आप जिंदा नहीं थे, सिर्फ चलते फिरते थे। और जब इंसान सच में जिंदा होता है तो मुर्दा रिश्तों को उसकी रोशनी चुभने लगती है। इसलिए परिवर्तन हमेशा अकेलापन लेकर आता है, और अकेलापन ही असली परीक्षा होता है। क्योंकि भीड़ में रहकर कमजोर रहना आसान होता है, लेकिन अकेले खड़े होकर मजबूत बनना आत्मा को नंगा कर देता है। और यही वो क्षण होता है जहां 100 में से 97 लोग वापस पुराने दर्द को चुन लेते हैं। क्योंकि दर्द जाना पहचाना होता है, लेकिन नई ताकत जिम्मेदारी मांगती है, और जिम्मेदारी हर किसी को नहीं चाहिए। लेकिन जो इंसान इस मोड़ को पार कर लेता है, उसके लिए फिर ऋण सिर्फ शब्द रह जाते हैं, जंजीर नहीं। वो चलता है तो संकोच नहीं होता, बोलता है तो डर नहीं होता, हारता है तो टूटता नहीं, और जीतता है तो घमंड नहीं करता। क्योंकि उसके अंदर अब कोई खाली जगह नहीं होती जिसे दुनिया भर सके। और यही वो अवस्था होती है जिसे पुराने ग्रंथों में मुक्त पुरुष कहा गया है। ऐसा इंसान जिसे हालात चलाते नहीं, बल्कि जिसे देखकर हालात दिशा बदल लेते हैं। और अब सवाल ये नहीं है कि आप इन ऋणों से बंधे हैं या नहीं। सवाल ये है कि जब आपको पता चल गया है, तब भी क्या आप पुराना इंसान बने रहना चाहते हैं। क्योंकि अज्ञान मजबूरी होती है, लेकिन समझ लेने के बाद चुप रहना चुनाव बन जाता है। और चुनाव ही तय करता है कि इंसान इतिहास में नाम छोड़ता है या सिर्फ यादें। अब यहां से कहानी ज्ञान की नहीं, आदतों की बन जाती है। क्योंकि ऋण समझ से नहीं, रोज के व्यवहार से टूटते हैं। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग खुद को धोखा देते हैं। वे बड़े बड़े वाक्य बोलते हैं, लेकिन छोटे फैसलों में हार जाते हैं। देव ऋण को कमजोर करने का पहला नियम यह है कि इंसान अपने शब्दों और कर्मों के बीच की दूरी खत्म करे। जो कहो वही करो, और जो नहीं कर सकते वो बोलो मत। क्योंकि हर झूठा वादा चेतना में एक नया जंग लगा ताला जोड़ देता है। दूसरा नियम ये कि हर दिन कम से कम एक ऐसा फैसला लो जिससे तुम्हें डर लगे, लेकिन सही लगे। क्योंकि देव ऋण डर से ताकत लेता है और साहस से भूखा मरता है। ऋषि ऋण के लिए सबसे जरूरी आदत यह है कि व्यस्तता को सफलता समझना बंद करो। अगर दिन भर थक जाते हो लेकिन जीवन नहीं बदल रहा, तो समझ लो कि तुम सही नहीं, बस लगातार चल रहे हो। इसलिए हफ्ते में एक दिन खुद से ये सवाल पूछो कि मैंने इस सप्ताह ऐसा क्या किया जिससे मेरी दिशा बदली। सिर्फ गति नहीं, क्योंकि दिशा बदलते ही ऊर्जा बचने लगती है और ऋषि ऋण की जड़ सूखने लगती है। पितृ ऋण की आदतें सबसे कठिन होती हैं, क्योंकि इनमें बचपन की ट्रेनिंग मिली होती है। चुप रहो, सहन करो, बड़ों से बहस मत करो, खुद को छोटा समझो। लेकिन जिस दिन इंसान पहली बार बिना आवाज ऊंची किए, बिना गाली दिए, बिना अपमान किए शांति से ये कह देता है कि यहां आप गलत हैं और मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा, उसी दिन पितृ ऋण के सीने में पहली दरार पड़ती है। और ध्यान रखना, ये लड़ाई बाहर से ज्यादा अंदर होती है। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो सबसे पहले आपका अपना मन आपको डराता है। कहता है लोग क्या कहेंगे, अकेले रह जाओगे, नौकरी चली गई तो क्या होगा, रिश्ते टूट गए तो क्या होगा। और यही वो परीक्षा है जो तय करती है कि आप ज्ञान को हथियार बनाएंगे या सिर्फ सजावट। अब सोचिए उस इंसान के बारे में जो हर दिन खुद को छोटा मानता था, जो हर मीटिंग में बोलने से डरता था, जो हर रिश्ते में झुक जाता था और जो हर रात सोचता था कि मेरी जिंदगी किसी और जैसी क्यों नहीं है। और अब सोचिए वही इंसान 6 महीने बाद कैसा होगा, जब उसके फैसले साफ होंगे, उसकी आवाज स्थिर होगी, उसकी आंखों में माफी नहीं विश्वास होगा, और उसका चलना ऐसा होगा जैसे वो जगह नहीं मांग रहा बल्कि अपना हक ले रहा हो। यही वो परिवर्तन है जिसे लोग बाहर से अचानक हुआ चमत्कार कहते हैं, लेकिन अंदर से ये सैकड़ों छोटे साहसी फैसलों की कब्र पर खड़ा महल होता है। और अब आखिरी रहस्य ये है कि इन ऋणों को तोड़ने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई ताली नहीं बजती, कोई फूल नहीं बरसते, बल्कि शुरू में आपको और अकेला कर दिया जाता है ताकि देखा जा सके कि आप सच में बदले हैं या सिर्फ थके हैं। और जो इस अकेलेपन में भी खुद का साथ नहीं छोड़ता, वही धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचता है जहां किस्मत शब्द छोटा पड़ जाता है और चरित्र सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है।
और यही वो जगह है जहां से आम इंसान की कहानी खत्म होती है और उस इंसान की यात्रा शुरू होती है जिसे हालात नहीं तोड़ पाते, लोग नहीं खरीद पाते और डर नहीं चला पाता।